अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 8। तो आज हम कर रहा है स्टार स्पीक टू मैन, यानी कि आपकी पोएम जो 9th पोएम है आपकी स्टार स्पीक टू द मैन। ठीक है, तो ये स्टार स्पीक टू द मैन लिखा हुआ है अब्दुल अहद आज़ाद ने लिखा हुआ है, बट ये ट्रांसलेटेड कहाँ से किया हुआ है? प्रोफेसर जी.आर. मालिक, कश्मीरी एक पोएम है, उसने वहाँ से ट्रांसलेट किया हुआ है। जो जी.आर. मालिक ने कश्मीरी पोइट लिखा हुआ है, उनको अब्दुल अहद आज़ाद ने क्या किया है, ट्रांसलेट वो किया हुआ है। ठीक है, द पोइट टॉक्स अबाउट, यहाँ पर इस पोएम में पोइट किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? इनसेंसिटिवनेस एंड एक्सेसिव ग्रीड ऑफ मैन। इनसेंसिटिव यानी कि हम इंसान जो होता है मैन की सेंसिटिव, हम सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, और हम बहुत ज़्यादा ग्रीड, बहुत ज़्यादा हम लालची बनते जा रहे हैं। ठीक है, द मैन वॉज डिज़ाइन टू शेयर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लव एंड अफेक्शन। भगवान ने इंसान को इस ऐसे बनाया कि उसको, मैन वॉज डिज़ाइन टू शेयर, अपना उसका लव एंड अफेक्शन जो है वो शेयर करने के लिए रखा हुआ बनाया हुआ है, बट ही लेट गो ऑफ द कॉन्शियसनेस बाय ट्रेडिंग इन रिलीजन एंड फेथ। बट हम यहाँ पर लव एंड अफेक्शन के बजाय हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, हमारा रिलीजियस जो है ट्रेडिंग करते हैं। रिलीजियस मीन्स हम जो होते हैं, हमारा जो आप हिंदू हो मुसलमान हो, ये सब करके हमारा रिलीजियस जो है वो ट्रेड करते हैं। ट्रेड मीन्स बेचते हैं। ठीक है, बेच के फिर यहाँ पर हम उसके लव एंड अफेक्शन के बजाय हम ये सब करते हैं। ठीक है, जब आपको पोएम पढ़ेगा तो फिर आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये ग्रीन बॉक्स में क्या है? एज अ क्राउन ऑफ क्रिएशन, क्राउन ऑफ क्रिएशन जो हमें बनाया, मैंस ड्यूटी टू वॉच ओवर द ब्यूटीज ऑफ नेचर। मीन्स हमारा ड्यूटी क्या है, यानी कि इंसान का ड्यूटी क्या है? ब्यूटीज़ ऑफ नेचर, नेचर का ब्यूटी को यानी कि उसको देखना और शेयर करना उसको बराबर से। ठीक है, इट इज़ अ पीटी देन हिज कैलस, कैलस मीन्स सेंसिटिव। ठीक है, इट इज़ अ पीटी हिज कैलस इनसेंसिटिव एंड एवरिक। एवरिक मीन्स क्या होता है? यहाँ पर देखो, एवरिक मीन्स ग्रेट डिज़ायर ऑफ हेल्थ, यानी कि एक्सेसिव ग्रीड, बहुत ज़्यादा ग्रीड, बहुत ज़्यादा लालची होना, हम उसमें सेंसिटिव नहीं होना, और लीडिंग हिम इनटू द स्टेट ऑफ एम्पैथी। लीडिंग हिम, उसकी वजह से, उन सब की वजह से हमें कहाँ ले जाते हैं? एम्पैथी, लैक ऑफ सिंपैथी, यानी कि हमें सिंपैथी, हम अपने नेचर की तरफ कभी नहीं देखते। आजकल देखो, हमें बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। नेचर जो भगवान ने, जो जिसने हमारा नेचर क्रिएशन किया, नेचर बन गया, वहाँ पर इतना अच्छा ग्रीनरी है, बट हमने क्या किया? हम वहाँ पर पॉल्यूशन किया, पॉलीथीन यूज़ किया, बहुत कुछ किया, उसकी वजह से पूरा नेचर जो है ख़राब हो जाता है। उसके लैक ऑफ सिंपैथी, यानी कि हमारे पास सिंपैथी है ही नहीं है टूवर्ड्स द नेचर। ओके, डिस्ट्रक्शंस ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी जो हमारे पास, ह्यूमन के पास ह्यूमैनिटी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे ह्यूमैनिटी ख़राब करते कैसे करते हैं? कैन बी अवॉइडेड बाय रिकाइंडलिंग लव, काइंडनेस एंड स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग द बिफोर इट इज़ टू लेट। हमें फिर से ये डिस्ट्रक्शंस ऑफ ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए हमें ये सब अवॉइड करना चाहिए। रिकाइंडलिंग लव, यानी कि फिर से हमें वो काइंड, जो वो प्यार हमें ढूंढना है। काइंडनेस, स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग द मैन, यानी कि हमारे यूनिटी, मैन के बीच में यूनिटी लाना बहुत ज़रूरी है बिफोर इट्स टू लेट, यानी कि ज़्यादा लेट होने से पहले हमें ये सब ठीक करना है। ठीक है, आप यहाँ पर पोइम स्टार्ट है। You were the light of reason, but you choose to be a fire. O man, you put humanity to disgrace. How careless of you, O man. यहाँ पर क्या बोल रहा है? You were the light of a reason, यानी कि आपको जितना लाइट, यानी कि हमें सनलाइट जो होता है, जो भी लाइट मिलते हैं, यू वर द लाइट ऑफ अ रीज़न, आप उस लाइट का रीज़न होना चाहिए, बट यू चोज टू बी अ फायर ओ मैन, यानी कि ओ मैन करके यहाँ पर इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, वो दुखी का साइन दिखा रहा है। ठीक है, एक्सप्रेशन दिखा रहा है।
आप वो सारा इंसान लोग देखो जो आपको लाइट का रीज़न अच्छा बनना चाहिए, आपने किसको चूज़ किया? फायर को चूज़ किया। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे सन जो होता है हमें बहुत कुछ देते हैं, जैसे विटामिन डी देते हैं, हमें लाइट देते हैं, सबसे पहले लाइट देते हैं। तो फिर हम अगर सन के बीच में जाओ, मुझे सन ये मेरे घर पे ही चाहिए करके ऐसे हम सामने जाओ तो फिर हम जल जाएगा। आपको फायर की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइट की ज़रूरत है, ठीक है। यू पुट ह्यूमैनिटी टू डिस्ग्रेस, आप इंसान लोगों ने, सारे इंसान लोगों ने ह्यूमैनिटी जो है उसको दुखी कर दिया है। हाउ केयरलेस ऑफ यू, यानी कि तुम कितने, सारे इंसान लोग कितने क्या हो, इनसेंसिटिव हो, ठीक है। नेचर हैज फैशन यू टू अपोर्शन लव एंड अफेक्शन, नेचर ने आपको क्या दिया हुआ है? फैशन यू टू अपोर्शन, अपोर्शन मीन्स इक्वेट, डिवाइड करना, आपको लव एंड अफेक्शन बराबर से डिवाइड करने के लिए दिया हुआ है। बट यू टुक बुलिंग एंड सेलिंग रिलीजन्स ऑफ एंड फेथ इंस्टेड, यानी कि उसके जगह, इंस्टेड उसके जगह आपने क्या किया हुआ है? अपने रिलीजन और फेथ को लेके, रिलीजन यानी कि हिंदू, मुसलमान, ऐसे सिख, बुद्धिज़्म करके इसको लेके, अपने फेथ को लेके उसको बेचने और खरीदने चला, ठीक है। नेचर हैड थ्रोन ओपन्स ऑल इट्स ट्रेजर टू यू, नेचर ने आपको बिल्कुल ट्रेजर यानी कि बहुत कुछ आपको वेल्दी, बहुत कुछ दिया हुआ है। यू हैड टू शेयर देम इक्वेटेबिलिटी, आपको इक्विटेबिलिटी, एक यानी कि सबके सामने, सबके साथ आपको इक्वल करके बांटना था। बट आप क्या किया? यू सेट सरपेंट लाइक ऑन देम, सरपेंट क्या होता है? सरपेंट वो होता है जो ऐसे नहीं बोलते, डसता हुआ सांप, जो दूध पिलाते हैं उसी को डस देते हैं। तो फिर आप जो नेचर आपको खुद को देते हैं उसके ऊपर आप डसने के लिए ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। वन वर्ड वन मैनकाइंड, यानी कि एक ही वर्ड होना चाहिए, एक ही मैनकाइंड होना चाहिए। एज क्लोज टू वन अनादर एज अ नेल ऑफ अ फ्लेश, यानी कि एक ही वर्ड है, एक ही इंसान है, फिर भी एक दूसरे को फ्लैश यानी कि एक दूसरे को काटने के लिए बैठा हुआ है वहाँ पर। हु देन इग्नाइट द फायर ऑफ डिवीजन एंड ड्यूअलिटी इन योर माइंड, आपकी माइंड में जो फायर है, जो डिवाइड किया हुआ है, ड्यूअलिटी, अलग अलग डिवीजन किया हुआ, किसने किया? यू पोस्ट टू बी द पिलर ऑफ रिलीजन एंड धर्म विदाउट केयरिंग द लीस्ट फॉर ईदर, यानी कि यू पोस्ट टू बी द पिलर ऑफ रिलीजन, आपको रिलीजन है, धर्म है, उसको अपना रिस्पेक्ट करना चाहिए, केयरिंग करना चाहिए। लीस्ट ईदर मतलब उसको बेचने और खरीदने से अलावा आपको क्या करना चाहिए? उसकी जगह आपको पिलर, आपको मेन स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, ठीक है। सीइंग योर शेमफुल डीड्स ह्यूमैनिटी हैज़ फॉलन इनटू लेमन, इन सब को देख के, इन सब को, आपकी जो रिलीजन बेचते हैं, ये करते हैं, और आपकी मैन काइंड जो ह्यूमैनिटी ख़त्म हो चुका है, इन सब को देख के ह्यूमैनिटी जो है वो दुखी में चला गया। लेमन मीन्स दुखी, ठीक है। Should mankind ever own and profess a religion and faith which pivots the essential unity of man into the division and disorder? Should mankind यानी कि हमारा जो इंसान का जो मैनकाइंड ह्यूमन होता है, ह्यूमैनिटी होता है, उसका ऑन प्रोसेस रिलीजन, हमारे रिलीजन प्रोफेस, हमारे जो रिलीजन से, फेथ से, विच पिवर्स द एसेंशियल यूनिटी ऑफ अ मैन इनटू द डिवीजन, हमें साथ लेके, जैसे नेचर ने कुछ दे दिया आपको, तो फिर उसको साथ में हमारा रिलीजन और फेथ दे के आपको एक ग्रुप में यूनिटी होना चाहिए, बल्कि आपको उसको खराब और डिवीजन और डिसऑर्डर करने के बजाय, ठीक है। ऐसा करना चाहिए क्या करके वो पूछ रहा है, ठीक है। टू मिस्चीफ एंड डिस्ट्रप्शंस यू हैव गिवन द नेम ऑफ रिलीजन एंड पैट्रियोटिज्म। टू मिस्चीफ एंड डिस्ट्रप्शन, इतना व्यवहार किया और ख़त्म किया, ख़राब किया, यू हैव गिवन द उस नेम और पैट्रोटिज्म, पैट्रोटिज्म होता है हमारा, जैसे कंट्री का पैट्रोटिक होता है, जैसे हम इंडिया है तो इंडिया, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना है, तो फिर इस तरह से अपना अपना करके डिवाइड किया हुआ है। पैट्रोटिज्म और रिलीजन के लिए हमने अपना डिस्ट्रप्शन पूरा खो दिया है, पूरा ख़राब कर दिया हुआ है। That which you call awaking in a stupefying hangover, आप उसको क्या बोलते हैं?
अवेकिंग कॉल, यानी कि जितना ज़्यादा पैट्रोटिज्म है, जितना ज़्यादा रिलीजियस मेरा ही है ऐसे करके रिलीजियस अपना वो बोलते हैं, फिर उसके पैट्रोटिज्म में तुम पाकिस्तानी में इंडिया करके ऐसे बहुत ये सब पैट्रोटिज्म दिखाते हैं, उस चीज़ से आपको कॉल अवेकनिंग बोलते हैं, यानी कि आपको अब तो जागने की ये कॉल है, ठीक है, ये सब बोलते हैं। बट क्या है, ये स्टूपिफाइंग हैंगओवर है। स्टूपिफाइंग हैंगओवर मीन बहुत ज़्यादा स्टूपिड चीज़ जो हैंगओवर में, जो रात को ऐसे पी पू के फिर सुबह हैंगओवर हो जाता है, उसी में बात कर रहा है ऐसा लगते हैं, ठीक है। योर ओन मिसडीड एंड डिल्यूट यू एंड यूर ग्रैम्बलिंग अगेंस्ट फेथ, यानी कि आपके खुद मिसलीड करते हैं, आप खुद को मिसलीड करते हैं, खुद को डिल्यूट एंड ग्रैम्बल। देखो अब ग्रैम्बल मीन्स क्या है, अपने खुद को मिसलीड करते हैं और कंप्लेन करते हैं, खुद को कंप्लेन करते हैं एंड कंप्लेन करते हैं अगेंस्ट फेथ, यानी कि आपकी खुद की फेथ की अगेंस्ट आप लोग मिसलीड करते हैं, ठीक है। स्टिल परस्यूइंग एंड हैकनेक वेक्स, हाउ कैन यू फेरी अक्रॉस। स्टिल परस्यूइंग, फिर भी आप लोग हैकनेक मीन्स देखो क्या है, हैकनेक मीन ओल्ड फैशन, आप फिर भी ओल्ड फैशन वहीं पर बैठा हुआ है। हाउ कैन यू फेरी अक्रॉस, आप उस रिवर से कैसे क्रॉस करोगे, आप उस लाइफ से कैसे क्रॉस करोगे जिस पे तुम हमेशा उस ओल्ड फैशन में रहते हो, ठीक है। योर हार्ट रेस्टलेसली वाइब्रेट, आपकी हार्ट हमेशा वाइब्रेट करते हैं। योर विजन क्लाउडेड बाय फैंटेसीज, आपके विजन में बहुत ज़्यादा फैंटेसीज, आपकी विजन, आप बहुत ज़्यादा सपने अच्छे अच्छे देखते हैं। ऑल आर द फैंसीफुल ड्रीम, नाउ वेक अप ओ मैन वेक अप, ये सारा फैंसीफुल ड्रीम में ये जो पैट्रोटिज्म, रिलीजन, ये सब ज़्यादा देखने से, ये सब उसको फेथ जो है वो ज़्यादा बाइंग और सेलिंग करने से आप लोग, ये सारा एक ड्रीम्स है, ठीक है, उससे आप उठिए। फ्रेंड्स एंड मेट्स हु शेयर यू वो लाइक अ पार्ट्स ऑफ योर ओन हार्ट, यानी कि फ्रेंड्स, सब लोग उसको, फ्रेंड्स एंड मेट्स को बोल रहा है लाइक अ पार्ट्स ऑफ योर ओन हार्ट, आपकी जो हार्ट, जो पार्ट, एक हार्ट का पार्ट है। हाउ कुड यू टीयर देम हार्ट इनटू पीसेस, अपने हार्ट को, अपने हार्ट, यानी कि ये पूरा दुनिया जो है एक ही, यानी कि हार्ट जैसा है, उस हार्ट को आप क्यों पीसीस की तरह टुकड़े कर रहे हो। यू ब्लडी थर्स्टी मैन, यानी कि ब्लड थर्स्टी मैन, आप एक दूसरे को लिए मरने के लिए चलते हैं, वो ब्लड थर्स्टी क्यों होते हो, ठीक है। इन योर ओन गार्डन, ये जो है एग्जाम्पल दे रहा है। इन योर ओन गार्डन, आपकी गार्डन में आप रूट्स को काटते हैं और आप पानी देते हैं ट्विग्स, यानी कि जो यहाँ पर प्लांट्स होते हैं, इसके ऊपर जो लीव्स और अगर यहाँ पर ये छोटा छोटा ऐसे प्लांट होते हैं, उसको अगर हम पानी दे तो वो सूख जाते हैं। अब रूट्स को काट के उन दोनों को, लीव्स को, यानी कि पानी दिया, जैसे ऐसे लिखते हैं, जैसे कि हम अंदर से अपना ह्यूमैनिटी खो जाते हैं, बाहर हम अच्छा दिखाते हैं, ठीक है। योर ओन होम योर रेंसेक एंड रेवेज एंड टीयर अपार्ट, यानी कि योर, अपने घर में ही बैठ के अपने घर का रेंसेक, उसको ख़राब कर देते हैं, उसको डिस्ट्रक्शन, रेवेज मीन्स डिस्ट्रक्शन करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हो। वो क्यों काटते हो, उसको काटना बंद कर दो, ठीक है। यानी कि हम हमारा घर, पूरा वर्ल्ड जो है, एक वर्ल्ड जो है अपना घर है, उसको पॉल्यूशन कम करो, अपना ह्यूमैनिटी रखो, अपना रिलीजियस को बाइंग सेलिंग मत करो, ठीक है। तो ये सब जो है करना बंद करो करके यहाँ पर इस पोइम पे बोल रहा है, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों को, अगर ये पोइम आप खुद पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग पोइम है, ठीक है। आप लोग अपना बुक्स खोल के वहाँ पे ज़रूर पढ़ लेना। ओके, थैंक यू सो मच।